साक्स मिली है हमारी प्यारी लाडो से। लाडो हमारे फार्म की सबसे प्यारी गाय है जिसके दूध से हमारा घर संभलता है। लेकिन कुछ दिनों से हमारी ये लाडो प्यारी लाडो नहीं खुजली लाडो बन चुकी है, जो दिन भर दीवारों पे यहाँ वहाँ रगड़ती रहती। कारण वही खुजली, गर्मी और कीड़ों का परेशान करना। ये दिक्कत सिर्फ हमारी लाडो की नहीं, लाडो के अलावा 30 करोड़ से भी ज्यादा अन्य कैटल जैसे गाय, भैंस, बकरियों की सेम परेशानी है, जिसकी वजह से आता है बड़ी बड़ी बीमारियां जैसे लंपी डिसीज और मेस्टाइटिस, जो एक फार्मर को कम दूध और हजारों का मेडिकल एक्सपेंस देते हैं। नमस्ते साक्स, मेरा नाम सुनील प्रजापति है। मैं हूँ मनीष प्रजापति। हम आए हैं मुंबई से और हम लाए हैं स्पर्श ब्रश, भारत का स्वदेशी ब्रांड जो कैटल के कंफर्ट नीड्स को पूरा करता है और जो कैटल को उनकी मन चाहे जरूरत अनुसार मसाज करता है। और आपकी आस्क है 20 लाख फॉर 1% है हमारी आस्क है। आप दोनों भाई हैं? यस जी। सर। उम्र क्या है आप दोनों की? मेरी 24 है। मेरे सर 27। क्या बात है। थोड़ा अपने बारे में बताइए, कहाँ से हैं आप और इस बिजनेस की शुरुआत कैसे हुई? सर मुंबई में मानखुर से हम आते हैं और ये बिजनेस जो है ये हमारा सेकंड वेंचर है। तो आपका पहला वेंचर क्या था? फर्स्ट वेंचर था हमारा कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट्स का। उस बिजनेस का क्या हुआ फिर? इसको स्टार्ट करने के लिए हमने बहुत हार्ड डिसीजन करके उसको बंद कर दिया। उसमें पैसे बन रहे थे जब आपने Yes, बंद किया? बिल्कुल। कितने बन रहे थे उसमें? अराउंड 2.8 CR का हमारा रेवेन्यू था और प्रॉफिट कितना था? 25-30% हमारा नेट मार्जिन निकल रहा था। यार ये तो बहुत भारी डिसीजन होता है कि यार 70-80 लाख रुपए जो घर में आ रहे हैं साल के, उसे बंद करके नया बिजनेस शुरू करना। बहुत बड़ा रीजन ये था उसके अंदर कि जो मेरे को एक मेरी मन की सेटिस्फेक्शन जो चाहिए थी ना वो नहीं मिल पाई। मान लिया मैंने पैसा में मुझे अच्छा मिल रहा है, मैंने कमा रहा हूँ, मैं इस बिजनेस को मैं बड़ा करूंगा, मुझे पहले से ही मालूम था मैं करूंगा, करता रहूंगा, कर लूंगा। मैं सच कहूँ तो मुझे अभी तक समझ में नहीं आया आपने पिवट क्यों मारा, और आप बार बार कहते रह गए कि मैंने किया। तो क्या डिसीजन आप ही लेते हो, भैया नहीं लेते? नहीं, ऐसा नहीं है, डिसीजन हम सब लेते हैं, बट मोस्टली प्रोडक्ट डेवलपमेंट हो गया, सेल्स हो गया, R&D हो गया, कस्टमर से रिलेशनशिप जो हो गया आफ्टर सेल के बाद में, वो सारा मैं हैंडल करता तो हूँ। बचा क्या? प्रोडक्शन हो गया अच्छा। सर, डिस्पैच है, क्वालिटी मैनेजमेंट जो है भैया हैंडल करते हैं, और जो हमारे वेंडर्स है जिनसे हम रॉ मटेरियल सब सोर्स करते हैं वो हमारे पिताजी हैंडल करते हैं। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो पहले एक्सप्लेन कीजिए चलता कैसे? ये सेंसर बेस्ड मशीन है, यानी कि ये आपके प्रेजेंस को सेंस करके ऑटोमेटिकली ये ऑन ऑफ होता है। मैं आपको एक डेमो वीडियो दिखाता हूँ। मैं ये एक्चुअल में इस तरीके से लगता है। अरे वाह, एंजॉय कर रही है। एक्चुअली मसाज। ओह नाइस। कैटल खुद ना अपने बॉडी को मूव करते हैं ब्रश के हिसाब से। मान लीजिए उसको कई बार उसके हम पे खुजली हो रही है तो वो अपना हम जो है ना ब्रश के पास में वो 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 तो सेकेंड वो खुद मॉडरेट कर देंगे? बिल्कुल 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 लेकिन possible नहीं मनीष होता है। एक बात बताओ यार मेरे को, गाय और बकरियों को ये लाइट लगा, मतलब इससे Soft लगा। सॉफ्ट लगा? बिल्कुल भी नहीं तो सर, ये सॉफ्ट बिल्कुल भी नहीं। एक बार आप टच करेंगे ना तो इसका टिप जो है ना वो थोड़ा सा टाइप ऑफ फेदर mesh किया है, हुआ। एंड बॉडी इसकी जो है ना फिलामेंट ये कड़क है। क्वाइट रफ। ओ भाई, ये तो इससे तो चोट लग जाएगी उसे। नहीं सर, बिल्कुल सर। भी नहीं। अरे ये तो 100% चोट लगेगी। स्किन सर मोटी होती है, उसकी वजह से नहीं लगी उनको, क्योंकि हमने पूरा R&D करके सब कुछ पता किया है, तो हमें पता है। ये सिर्फ एक इचिंग प्रोडक्ट नहीं है, ये मसाजर भी है। तो जो भी उनका अंदर का जो ब्लड सर्कुलेशन होता है ना वो बेटर करता है उसको। बेटर करने के बाद में उसका मेटाबॉलिज्म सब इंक्रीज होता है एंड उसको एक बहुत रिलैक्स फील होता है वो। इसका कोई प्रमाण है? हाँ, बिल्कुल है सर। 2006 में हाँ। USA में डेवेरिस करके साइंटिस्ट है जिन्होंने सबसे पहले इसका रिसर्च किया था। अच्छा, थैंक यू। ये बता दो कि आपके यूजर्स कौन है अभी? हमारी एक्चुअल में 3 कस्टमर बेस है हमारे। सबसे पहला जो गौशाला, ठीक है, वहां से हमारा 40% हमारा रेवेन्यू आता है। ठीक है। बैलेंस 40% या 45% रेवेन्यू हमारा आता है डेयरी फार्मर्स से, एंड बैलेंस 20 या 15% हमारा आता है नॉर्मल लोगों से। Donate करते होंगे। हाँ यस बिल्कुल, ये कल्चर बहुत बढ़ रहा है आजकल। लोग पैसा देना चाहते नहीं है, फूड देना चाहते हैं, फैसिलिटी देना चाहते हैं गौशाला के अंदर। और ये कितने की आती है? सर ये मशीन जो है हमारी आती है 42,000 रुपए की विद 2 years रिप्लेसमेंट गारंटी ऑन पार्ट्स। कितने लोग खरीद चुके हैं आपकी मशीन? ऑलमोस्ट 1500 से भी ज्यादा कस्टमर्स बन चुके हैं। आप 1500 मशीन बेच चुके हो? 1500 मशीन नहीं सर, हमारे पास में और भी यूनिट्स है। हमारे को सिंपल बता, कॉस्ट क्या है और सेल प्राइस क्या होती है अप्रोक्सीमेट? 12,500 एक्स फैक्ट्री है, 42,000 रुपए एक्स फैक्ट्री है, 3800 रुपए स्टार्टिंग होती है ये, और ये आती है 15,600 रुपए की है। ये एक्स कॉस्टिंग फैक्ट्री है कॉस्ट है। हाँ और बिल्कुल। सेल प्राइस?
GST 18% लगती है, शिपिंग कॉस्ट एक्स्ट्रा लगता है, यानी कि मैं अगर इसकी बात करूं तो ये एक फार्मर को लैंडिंग कॉस्ट पड़ती है 51,950 रुपीज की पड़ती है तो ये। ये जो आपकी मशीन है, हाँ। वो फॉरेन के मशीन की कॉपी है कि इसमें आपने कुछ इंडियनाइज या कुछ इनोवेट किया है? बहुत सारे इसमें इम्प्रूवमेंट्स हैं। सबसे बड़ा इम्प्रूवमेंट ये है, जितने भी विदेशी मशीन आती है, मैं एग्जांपल लेता हूँ डेलावल की मशीन की कॉस्ट आती है 3.25 लाख रुपए। तो एक तो कॉस्ट कम हो गया आपका। मेन हमारा ये यूएसपी इसके अंदर है कि जो डेलावल की मशीन होती है, मैं आपको डेमो समझा देता हूँ मैं। जब तक कैटल जो है इस ब्रश को आके 15 डिग्री में टिल नहीं करेगा, तब तक मशीन चालू नहीं होगी उनकी मशीन। और हमारी पहली ऐसी ब्रांड है जो नॉन टच पे काम करती है। इसके बाद में हमारे पास में मोटर के अंदर ना एंटी लॉक फीचर है। मान लीजिए जो हम प्यार से गाय भैंस के गले में जो घंटी घूंघ बांधते हैं, बाई चांस अगर ये ब्रश में लग के फंस गया तो प्रॉब्लम आ जाएगी, बट हमारे मोटर के अंदर एंटी लॉक है। इसके आउटर लोड के ऊपर जैसे ही 5 किलो से ज्यादा वेट पड़ता है, ये मोटर ऑटोमेटिकली लॉक हो जाएगी है। और कोई इनोवेशन है? यस, और हमने एक बहुत बड़ा इसमें इनोवेशन किया हुआ है जो कि वर्ल्ड में सबसे हमारा पहला है। ये ब्रश जो है ना, ये लाइफ टाइम रिफिलेबल है, यानी कि मान लीजिए ब्रश ये पूरा खराब हो गया, ठीक है, तो हम ब्रश को उखाड़ के नया ब्रश को पंच करेंगे। ठीक है, तो ये 3 है, दैट्स इट। और भी बहुत सारे हैं, नहीं, but but कोई नहीं, main मेन top बता 3 दिया ये मैंने, है। मेन बता दिया। जिसमें इलेक्ट्रिकल पार्ट्स हैं, उसमें ब्रेकडाउन के चांसेस ज्यादा है। इसमें एक और यूएसपी है, मैं उसको ऐड करने वाला था बट 3 पॉइंट में खत्म हो गया। हम जो इसके अंदर मोटर जो यूज कर रहे हैं, ये इंसुलेशन F क्लास की मोटर है, वर्ल्ड का सेकंड हाईएस्ट इंसुलेशन क्लास, अप टू 130 डिग्री तक का टेम्परेचर झेल लेता है। अपने रेवेन्यू बताओ, कितनी सेल कर रहे हो, क्या कर रहे हो? ये 2022 के एंड से हम इस पे लग गए थे। 2023 में हमने हमारी फर्स्ट सेल की थी। अब तक का 6.17 CR का हमारा इसका हो चुका है सेल्स। 3 साल में। हाँ, 3 साल में। फर्स्ट ईयर में 89 लाख रुपीस का था हमारा सेल। ग्रॉस बता रहा हूँ मैं आपको। नेट Okay? बता। हमारा नेट अराउंड आया होगा 68 अराउंड आया होगा, जिसमें केवल हमको- टैक्स हटा के ना। हाँ, 18% टैक्स हटा के। मुनाफा- Second year- मुनाफा? मुनाफा हमारा था अराउंड 7% 9% के आसपास, यानी कि मैं आपको बोल सकता हूँ कि 7-8 लाख। 7-8 लाख रुपए मेरे बचे उस साल में। अच्छा। और सेकेंड ईयर में 1.98 हमारा CR का ग्रॉस था, जिसका नेट बनता है 1.6 या 5 CR के आसपास का। ठीक है, मुनाफा कितना था? 1.6। एवरेज हमारा आता है 9% के आसपास का। 16 लाख 15 लाख, ठीक है। हाँ, और इस साल हमने अप्रैल टू अभी तक का हमने 2.8 CR, वेरी नाइस। बाय द एंड ऑफ द ईयर कितना होगा? कॉन्फिडेंटली बोलता हूँ 8 करोड़ के ऊपर जाएगा 8 करोड़ हाँ। ग्रॉस। हाँ, और बिल्कुल। कितना कमाओगे इस साल? एटलीस्ट कम से कम 80 से 90 लाख रुपए, क्योंकि बहुत अभी हमारा बढ़िया इसमें मार्जिन बढ़ रहा है। जो पहले साल में आपने कुछ गौशाला से जो काम किया होगा, उसमें कितनी है जिन्होंने बोला कि हाँ और रिपीट ऑर्डर्स ले लो, या फिर मुझे अब एक ही जगह 5 मशीन लगा दो? एक बार कस्टमर ने लिया, 6 महीने के बाद में अगेन, वो 3 महीने के बाद में अगेन हमको ऑर्डर दे रहा है वो। तो इस साल जैसे रिटर्निंग बिजनेस कितना आ रहा होगा? 25-30% से? हाँ, यस, बिल्कुल। मनीष Yes. और सुनील, मैं ना अभी भी उस पर ट्रस्ट नहीं कर पा रहा कि आपने एक चलता हुआ बिजनेस क्यों बंद किया। मैं पूछ नहीं रहा, मैं बता रहा हूँ। ये इन्वेस्टेबल बिजनेस मेरे हिसाब से थोड़ा कम है। अभी मैं आउट हूँ, बट ऑल द बेस्ट एंड डू वेल गाइस। मनीष, सुनील, सो हमारे घर पे 3 या 4 गाय हैं, और मेरे पापा, हमें लगता है, बच्चों से ज़्यादा शायद अपनी गाय जो है उन्हें ज़्यादा प्यार करते होंगे। बिल्कुल। लेकिन मुझे पर्सनली यार समझ में आती नहीं बहुत ज़्यादा। मुझे लगता है कि मैं बहुत वैल्यूड कर नहीं पाऊंगा, तो अनफॉर्चुनेटली मैं आज बाहर हूँ। मनीष और सुनील, यस सर। इस स्पेस में मेरी कोई एक्सपर्टीज नहीं है। एग्री बिजनेस में मैंने इन्वेस्टमेंट किया है, बट टू बी ऑनेस्ट वो बहुत अलग किस्म का एग्री बिजनेस है। ये इक्विपमेंट वाला मेरे को इतना समझ नहीं आता, तो इस वजह से मैं आज आउट हूँ। भाई मेरे को इंटरेस्ट है, लेकिन मेरे को 1-2 क्वेश्चन पूछने हैं। Please. लेकिन मेरे को डर लग रहा है। मैं पूछूंगा, तू 10-10 मिनट जवाब देगा, फिर कसम खाने करेगा ऐसे। नहीं, मैं रियली मैं बिल्कुल मैं शॉर्ट में बोलेगा? बिल्कुल बिल्कुल। तुमने 20 लाख रुपए मांगे फॉर 1%, तो क्लियरली तुमको पैसों की जरूरत नहीं है, राइट? तुम आज इस साल मुनाफा बनाओगे, धंधा बनाना आता है, तो किस लिए, क्या वैल्यू एडिशन लग रहा है तुमको शार्क का? सर, आपने लाइन बहुत परफेक्ट बोली। हाँ जी। कि रियली लेकिन देख फिर से मेरी तूने कसम खाई है। 1 मिनट से ज्यादा नहीं बोलेगा तू जवाब, नहीं तो मेरे को लगेगा कि तेरे साथ जिंदगी भर सुनना पड़ेगा मुझे। हाँ, तो 1 मिनट में बोल। सर, सबसे पहला बात ये है कि एक ट्रस्ट, ठीक है, एक कोई छोटे गांव का कोई एक फार्मर होता है ना, उसको प्रोडक्ट पसंद भी आ गया, ठीक है। बात आती है पेमेंट के ऊपर, ठीक है। भैया मैं तुम्हें विश्वास क्यों करूं मैं? तो मेरे पीछे ना कोई एक बंदा है जो भाई एक
वेल रेपुटेशन बंदा है कि भाई जिसकी मार्केट में अच्छी नाम है, रुतबा है, तो मेरे पीछे खड़े होने से ही ना मेरा पूरा काम बन जाता है। आपको क्या लगता है शार्क का वैल्यू एडिशन कितना हो? जैसे आपको लग रहा है कि 2-4 साल में आप 20, 30, 40 करोड़ का धंधा बना लोगे। 100 करोड़। शार्क के आने से 100 करोड़ की जगह कितना बना लेंगे? 5 साल में इजीली 500 करोड़ के ऊपर। तो 5x। 5x। चल, मैं कह रहा हूं मेरे 20 लाख के 2% रॉयल्टी मेरे को दे दे हर साल ऑन योर सेल्स, जब तक मेरे 5x नहीं बन जाते, और मेरे को 1% इक्विटी दे दे। ओके। Sunil or Manish, I would like to give you an offer, 20 lakh for 1% with no royalty. I think it's a great deal for you. आपको वही लेनी चाहिए। Absolutely लेनी चाहिए। सर प्लीज सेम ऑफर मैच हो सकता है क्या? अगर आप में है शार्क जैसा नजरिया तो खेलिए बी अ होम शार्क और घर बैठे जीतिए ढेरों इनाम। डाउनलोड द सोनी लिव ऐप नाउ। भाई मैं क्या करूंगा इक्विटी लेके? Please, मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ। सर रियली मैं बताता हूँ भैया, रियली आपके बहुत बड़े फैन हैं। जब ऑडिशन में पूछा गया था आपके फेवरेट शार्क मैंने कौन से आपका नाम लिया, हैं, सर। अनुपम सर। भाई तू रुला बात देगा तो अनुपम यार, सर। वैसे तू रुला देगा मेरे को यार। तो आपको सर चाहिए विद द सेम ऑफर, मैम के ऑफर के साथ मैच करें सर। मैच करके सर चाहिए मैम चाहिए? दोनों चाहिए। शायद पता नहीं ऐसा किसने किया होगा कि नहीं होगा, अच्छा, बट मैं सामने से बोल रहा हूँ क्योंकि मैं सेल्स के लिए फुल कॉन्फिडेंट हूँ। मैम अगर आप भी रॉयल्टी है आपका भी, तो आप रॉयल्टी ले लीजिए, बट आप दोनों आ जाइए प्लीज। ठीक है, तो दो वही मैं कह रहा हूँ 2% रॉयल्टी ले ले। ठीक है, चलो चलो। 2% रॉयल्टी दे देना सेल्स में, ठीक है? ऑफर इज 20 lakhs, वी आर गिविंग यू एज इक्विटी 2% रॉयल्टी, ठीक है? और Till 5x। Till 5x। हाँ हमें फिर नहीं पति। चाहिए थी, आपको देना, ये तो उल्टी गंगा हो गई यहाँ टोटली। बट चलो, वी आर देयर टू सपोर्ट यू। मेरे पास में एक विदाउट रॉयल्टी वाली डील भी थी, बट सीन ये होता है ना कि अगर एक मेरे पास में शार्क जुड़ा हुआ है तो वो ठीक है, ओके है, बट 2 शार्क का तो एक वैल्यू ऐड हो गई ना। जितने नंबर ऑफ शार्क मेरे पास में, मेरी ब्रांड की वैल्यू उतनी ऊपर चली गई, तो मेरे को नंबर ऑफ शार्क चाहिए थे। ये 2 के तो नेटवर्क royalty ज्यादा बड़ी हो बात गई। नहीं मेरे लिए। दोस्तों स्वागत है आपका बिजनेस का देसी फंडा विद लाहौरी जीरा में। यहाँ अपने देसी ठंडे पे बात करते हैं काम की। आज हमारे साथ स्पर्श ब्रश के फाउंडर्स मनीष और सुनील भाई हैं। कैसा लग रहा है दोस्तों, अंदर से आके ताजी ताजी डील लेके आ रहे हो, क्या फीलिंग हो रही है वो बताओ अभी। पहले तो बहुत नर्वस फील हो रहा था, बट अभी सब कुछ ओके है। सबसे फेवरेट मोमेंट अगर पूरी पिच का आप लोगों का, डील मिलने वाला तो हो गई, लेकिन उसके अलावा जो यादगार मोमेंट है वो कौन से रहेंगे? जब कुणाल सर ने अप्रिशिएट किया आप और बड़ा करोगे, अच्छा करोगे, बट उनकी एक्सपर्टीज नहीं थी, इसीलिए वो नहीं जुड़ सके। बिल्कुल। और मेरे लिए बहुत खुशी की बात है, और वो मेरा सबसे हैप्पीएस्ट मोमेंट था। तो मेरे को ये बताओ, ये आइडिया आया कहाँ से? आइडिया का बीज कहाँ से आया सबसे पहले? आइडिया यानी कि ये प्रोडक्ट जो है ना, ये स्टार्टिंग हुआ एक प्रॉब्लम से। हमारे पास में एक फार्मर, एक कैटल फार्मर या एक गौशाला के ओनर हमारे पास में आए, उन्होंने वो तकलीफ समझाई। मैं तो कहता हूँ कि अगर वो स्टार्टिंग वे में हमें इस तरीके से समझाते नहीं, तो शायद मुझे नहीं लगता कि आज हम यहाँ पर होते। बहुत बढ़िया। मैं वही बात करना चाह रहा हूँ, आप लोगों की स्टोरी इतनी मजेदार है और मसालेदार है, आप लोगों को बहुत जुगाड़े लगानी पड़ी होंगी ये बिजनेस को चलाने में। कोई एक अच्छी जुगाड़ के बारे में हमको बताओ, ताकि जितने लोग देख रहे हैं वो भी इंस्पायर हो कि ऐसी जुगाड़ लगा के भी बिजनेस चलाया जा सकता है। स्टार्टिंग में बहुत सी चीजें जो है ना वो प्रोफेशनल नहीं थी, तो हमने जस्ट उसको यहाँ वहां से अरेंज किया, बनाया, दिया, अगेन उसको सही किया, जुगाड़ करते गए और जुगाड़ से सक्सेसफुल हो चुके हैं। क्या बात, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। इसी बात में मैं चाहता हूँ एक लाहौरी जीरा का अगर आप लोग सिर्फ मेरे साथ में ले लें आपकी पिच को सेलिब्रेट करने के लिए। तो दोस्तों आप लोगों ने देखा कि कैसे हमारे दोनों देसी लड़कों ने इतना बढ़िया बिजनेस चालू किया है। आज के बिजनेस के देसी फंडा में इतना ही, अगली बार मिलते हैं, तब तक आप पीते रहिए, क्योंकि हर कोई पी रहा लाहौरी।